सामने ईशान सर के साथ में एक उभरते हुए प्रतिभावान खिलाड़ी के साथ, जिन्होंने नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीत करके न सिर्फ हमारे स्कूल को बल्कि पूरे राजस्थान को गौरवित किया है। और ये इनकी जो यात्रा थी, ये यात्रा कैसी थी वो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। इन्होंने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में अपना खेल की प्रस्तुति दी। अपना पूरा जितना भी मेहनत थी वो पूरी मेहनत से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। हम खाली इतना जानना चाहेंगे कि इनकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने कितना मोटिवेट किया, इनको खुद को अपने अंदर से कैसे मोटिवेशन जागा कि हाँ मुझे बैडमिंटन में कुछ अच्छा करना है। तो मैं आप सभी के सामने इनकी ऐतिहासिक यात्रा के बारे में कुछ चीज़ें इन्हीं के थ्रू बताना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी ईशान, क्योंकि आप एक स्टूडेंट एथलीट हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में आप खेल में भी हैं, तो ये बताइए आपने अपना जो ये रूटीन है, इस रूटीन को कैसे मैनेज किया? रूटीन तो मैं लास्ट एग्जाम पे होते हैं उसमें बैडमिंटन छोड़ के पढ़ाई कर लूँगा और फिर अभी बैडमिंटन जब तक टूर्नामेंट आया तब तक बैडमिंटन फोकस। Sir, really I feel extremely happy today. The students he is reaching to international level. Reaching international is not easy task. Okay. As per my point of view, I know it very well. आप स्टेट जीत सकते हैं, you can go for that district level, but reaching और इंटरनेशनल जाके बच्चे को हाँ मेडल लाना, this is not an easy task. ये अतुलनीय है। तो ये जो चीज किया इन्होंने, ये बाकी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, for other children also this is a great motivation. सर आप लोगों का सपोर्ट रहा इसमें। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो यहीं पे कपिल देव आए हुए हैं, अभी यहीं है चित्तौड़गढ़ में, तो वो बता रहे थे कि जो बच्चा आज जो मुझे धूप में बैठ के सुन रहा है, कल मैं भी ऐसे बैठा करता था, है ना, धूप में, और बरसों तक मैं उन लोगों को देखता सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी, तो धीरे धीरे मैंने मेहनत करके आ गया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो अगर आपको छाया तक पहुँचना है तो पहले आप वो धूप से स्टार्ट करें। और ये भी कहा कि गोल्ड मेडल जो होता है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का नहीं बनता है। गोल्ड मेडल बनता है डेडिकेशन का, हार्ड वर्क का, सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो होता है आदमी, तो उसका गोल्ड मेडल मिला। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है, रिवार्ड इस बच्चे के लिए। और आप इनके ये दादी हैं, और दादी के लिए तो आप मानो अनकंडीशनल लव होता है ना। इनके तो डबल मतलब गोल्ड मेडल है ये, आपके लिए तो सिंगल है, इनके लिए ये डबल गोल्ड मेडल है दादी के लिए, जो दादी ने जो एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं। और आप ये मेरा भतीजा है। अब आप देखिए पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल है कि हमारे बच्चे ने कुछ अचीवमेंट किया है। परिवार में सर, समाज में है, समाज में इतना बड़ा, और नेशनल लेवल पे सर एक राष्ट्र को भी तो रिप्रेजेंट किया, देश को। तो ये और अच्छा सबसे बड़ी चीज है एक फादर का जो सेक्रीफाइस है कि इन्होंने सोचा, टाइम दिया, पढ़ाई को भी बैलेंस करते हुए पढ़ाई को भी ध्यान रखा और साथ साथ इस बच्चे को तैयार भी करवाया। ईशान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको स्कूल की तरफ से किस तरह का मोटिवेशन मिला? आपके जो कोच हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सर हैं, इनकी तरफ से आपको कैसा मोटिवेशन मिला ताकि ये चीज़ें आने वाले बच्चों के सामने जाए, आने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ में जाए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ हम एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में हैं जहाँ हम पढ़ाई और खेल दोनों को हम अच्छे से चला सकते हैं। प्रिंसिपल सर से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला स्कूल से। और जैसा मैं सुबह ट्रेनिंग रहती थी बैडमिंटन की, तो मैं स्कूल नहीं आ सकता था, तो प्रिंसिपल सर ने सपोर्ट करा। फिर हमने मेडिकल भी दी थी तो फिर उन्होंने सपोर्ट करा। यही है कि ये जो सक्सेस मिली है सर, ये सर सक्सेस सबकी मेहनत है सर। जी जी। और हनुमान सर, प्रशांत सर, हाँ आप लोगों का जी, और इसके जो कोच है सर हरीश सालवी, और इसके जो एक बड़े भाई समान करण शर्मा है, उन्होंने भी अच्छा इसको गाइड किया सर। तो उसके इन लोगों की मेहनत की वजह से आज ये जगह बुझाई है। और एक इसका खुद का बिलीफ सिस्टम भी एक लक्ष्य इसने रखा कि साहब मुझे वहाँ पे नेशनल में जाना है और नेशनल खेलना है, और मेरे को मतलब वहाँ पे पहुँच के सिल्वर गोल्ड लाना है मुझे, ये इसका टारगेट होता है। अब इसकी जो आगे की जो ट्रैवलिंग है, अब आगे जो है, जैसे एक बार हम पहुँच जाते हैं, अब इसको कंसिस्टेंट रखना, मतलब रेगुलर रखना है इसको, तो उसके लिए अपने क्या आपके प्लान है? जैसे आगे इस बच्चा जाएगा तो नेशनल तक तो पहुँचा है, पर नेशनल तक हमें कंटिन्यू रहना और उस चीज में बने रहना है।
है ना, तो वहाँ भी एफर्ट करने हैं। अभी इसकी उम्र भी इतनी है कि इसको स्कूलिंग भी करनी है, स्कूल भी करनी है। इसका बैलेंस बिल्कुल सही चल रहा है सर, स्कूल का और गेम्स का दोनों का। उस हिसाब से सर एज भी काफी तो अगर ऑल ओवर देखें तो स्कूल को बैलेंस करते हुए भी आप किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे जो आज के टाइम में ये डिजिटल दुनिया में ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो इन सब से हटके अगर कोई ऐसी हॉबी, जरूरी नहीं स्पोर्ट्स हो, कोई भी अचीवमेंट किसी भी टाइप का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी अगर करें तो वहाँ भी पूरे चांस है बच्चे के आगे अफेक्ट होने के, आगे बढ़ने के। हाँ जी। ईशान अभी बताइए, आपने स्टार्टिंग की डिस्ट्रिक्ट से, फिर आप स्टेट लेवल पे खेले, फिर आप नेशनल लेवल पे खेले, तो इन तीनों में आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया कि शुरुआत How do you differentiate these three parts like state, district and national? अलग-अलग कंपटीशन में वही लेवल का होता है। मतलब वहाँ फाइट ज्यादा मिलती है, नेशनल पे जितना ऊपर जाओगे आगे से आगे फाइट ज्यादा मिलती है, आगे से फाइट मिलेगी। मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। सबसे टफ मैच कौन सा लगा जो अभी तक खेलने में? स्टेट में कोई ऐसा प्लेयर मिला जो नेशनल पे नहीं मिला, या कोई किसी से गेम हुआ? नेशनल में क्वार्टर फाइनल था मेरा उससे, जेबी परवीन, हरियाणा फर्स्ट प्लेस। तो कितने पॉइंट का रहा डिफरेंस? 1 सेट था 21 का। अच्छा, क्या रिजल्ट? 21-16। 21-16। इसमें ये बताइए, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, स्टेट लेवल खेला और नेशनल लेवल खेला, इसमें मेंटल प्रेशर किसमें ज्यादा था? कि ताकि मतलब जब ये प्रेशर था माइंड में कि हमें आगे फाइट भी करना है, एक ऐसे प्लेयर से फाइट करना जिसे हम जानते नहीं हैं, हो सकता है वो हमसे ज्यादा मैं ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है उसको बैलेंस कैसे करते हैं मैच के टाइम पे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, मैच से पहले डर होता है, वो उसको कैसे बैलेंस करते हैं एज ए प्लेयर? ये नहीं बता पाएगा बच्चा। एक्सपीरियंस अगर कोई पहले टूर्नामेंट में स्टेट में तो घबराएगा, एक्सपीरियंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस और सब इसके लिए भी वो धीरे-धीरे बिल्डअप होता जाता है और एक प्रक्रिया होती है और जाते-जाते लास्ट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में गए, स्टेट से नेशनल में गए तो ऑटोमेटिक मतलब इंप्रूव होता रहता है। प्रैक्टिस आता है कॉन्फिडेंस। और सारे खिलाड़ी बराबर ही होते हैं तो इसको यूं कंपटीशन जैसा कुछ लगा नहीं सर। अब ये सब करके क्या कैसा लग रहा है अभी बताओ? इसको निशान को कैसा लग रहा है? प्राउड सर, और आगे भी जाना है। हाँ, ये एक है ना कि आगे जाना है, मतलब ये अपनी लास्ट वो नहीं है डेस्टिनेशन, और आगे जाना, इससे आगे और तो जाना। सर स्टार्टिंग हुई है तो स्टार्ट हुआ है तो इंटरनेशनल जाना था। फैमिली सपोर्ट पूरा है, आपका है ना, और दादी जी बैठे हैं जो सब देख रहे हैं, वो सब चीजें समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा कि आप आए। आप आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ बच्चे आपसे लेकर के बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं? पढ़ाई और खेल दोनों को आपने बैलेंस करके और इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो ये आने वाली जनरेशन, आने वाले जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो आपसे इस चीज़ से जरूर प्रेरणा लेंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो आपकी तरह कैसे इस मुकाम को हासिल करें? मेहनत अब बराबर करनी, और बच्चा हार जाता है तो फिर वो क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ाई भी करनी है। हार और जीत दोनों ही पार्ट है, और हमेशा हर आदमी हमेशा नहीं जीत सकता। कोई सी भी टीम हो, कोई भी प्लेयर हो, हारने के बाद तो उससे ज्यादा बात करेंगे, हारने के बाद और चैलेंज मिल जाता है। चैलेंज मिल जाता है। मैंने श्रीलंका का एक प्लेयर था मारो नट्टापट्टू, उसका उनका सुना है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया था नट्टापट्टू, और करीब 5 से 6 साल तक बाहर रहे, लेकिन उन्होंने 2 बार तो नेशनल से निकाला, इंटरनेशनल से निकाला, लेकिन उन्होंने वापस कम बैक किया और वो टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाद में बने, है ना। तो थोड़ा टाइम कभी-कभी आपको देना पड़ता है। हार से सीखने को मिलता है, और उसको ये है कि सर हारने के बाद में उस चीज को छोड़ा नहीं जाता, उसमें जो कमियां होती है उसको पूरा करके आगे बढ़ा जाता है। और कोई एग्जाम लास्ट नहीं होता है, कोई पेपर लास्ट नहीं होता है। आज हार गए, कल फिर नई सिचुएशन आती है, नया मैदान, नए लोग, नए प्लेयर, फिर नया कमिटमेंट। और कमिटमेंट बड़ी चीज है सर, जो बच्चा लेके उतरता है कि मुझे आज कल हार गया, मुझे कल जीतना है। तो अभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इसको सिल्वर मेडल मिला है बच्चे को। सर ये तो बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है हमारे लिए, पूरे सेंट्रल एकेडमी स्कूल के लिए। तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर चेयरमैन सर, फ्रॉम स्कूल, बिहाफ ऑफ सेंट्रल एकेडमी स्कूल।